हम लोगों को लगता है कि हम जानते हैं कि एक बहुत अमीर शख्स की जिंदगी कैसी होती है। लग्जरी आर्ट, बड़े बड़े विलास और स्पोर्ट्स कारें एक बिलियनियर के जीवन का हिस्सा होती हैं। अब भी यही सोचते होंगे, लेकिन दुनिया के अमीर तरीन लोग असल में कैसे रहते हैं? गुड टू नो में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आपको इस दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों से मिलवा रहे हैं और ये भी दिखाएंगे कि वो किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। आइए 5वीं से शुरू करते हैं। मार्क ज़करबर्ग। सिर्फ 23 साल की उम्र में मार्क ज़करबर्ग दुनिया का यंगेस्ट बिलियनियर बन गया। अब उसकी उम्र 39 साल है और उसकी नेटवर्थ $109 बिलियन है, जो उसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बनाता है। ज़करबर्ग की सारी दौलत फेसबुक से आई, वो सोशल नेटवर्क साइट जिसे उसने बनाया और आज भी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। मार्क की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करते गुजरता है। ज़करबर्ग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी समय बिताने को बहुत अहमियत देता है। इसकी फैमिली में उसकी बीवी प्रिसिला चैन है, जिससे मार्क तब मिला जब वो हार्वर्ड में था, और 2 बेटियां मैक्सिमा और ऑगस्ट हैं। ये फैमिली पालो आल्टो, कैलिफोर्निया में एक साथ रहती है, जो सैन फ्रांसिस्को के करीब एक कम्युनिटी है। ये घर लगभग 100 साल पुराना है। इस घर में सॉल्ट वाटर पूल, एक विंटर गार्डन, 5 बेडरूम और बाथरूम है। ज़करबर्ग ने अपने घर में कुछ चीज़ों को ऑटोमेट भी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो आवाज़ के जरिए लाइट्स, स्पीकर और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ज़करबर्ग ने अपने एनुअल चैलेंजेस के हिस्से के तौर पर इस ऑटोमेशन की प्रोग्रामिंग खुद की थी। 2009 से बिलियनियर हर साल एक स्पेशल काम में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करता है। अब चाहे वो मैंडरिन सीखना हो, वेजिटेरियन बनना हो, हर वीक एक किताब पढ़ना हो या यूएसए की हर स्टेट को विजिट करना हो, उसने अब तक अपने तमाम गोल्स जो सेट किए थे पूरे किए हैं। ज़करबर्ग अपने फ्री टाइम में दूसरे काम भी करता है। हर सुबह वो एक फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, जिसमें वो एक लंबा रनिंग सेशन करता है। ज़करबर्ग को ट्रैवलिंग करना भी पसंद है। वो अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, लेकिन वो अक्सर प्राइवेट ट्रैवलिंग भी करता है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाता है। इसकी फेवरेट हॉलीडे स्पॉट हवाई आइलैंड्स है। बिलियनियर को वहां रहना इतना पसंद है कि उसने कुछ अरसा पहले काई आइलैंड पर 300 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इस वक्त उस पर एक बहुत बड़ी स्टेट बना रहा है। इसकी ये प्रॉपर्टी की खरीदारी बहुत कंट्रोवर्शियल रही, क्योंकि इस इलाके को असल में आइलैंड के रिहायशियों के लिए एक नए रेजिडेंशियल एरिया के लिए इस्तेमाल करना था। जब बिलियनियर ट्रैवल और काम नहीं कर रहा होता है, तो वो अपना ज्यादातर समय अपने छोटे बच्चों के साथ गुजारता है। वो हर रात उन्हें खुद सोने के लिए बेड पे ले जाता है और उन्हें ट्रेडिशनल ज्यूश दुआ पढ़ता है। नंबर 4 पे आते हैं वॉरेन बफेट। मॉर्गेज बैंक फ्रेडी मैक, कैंडी बनाने वाली कंपनी सीज कैंडी और ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी कोका कोला जैसी कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए वॉरेन बफे एक बिलियनियर बन गया, जिसकी अब नेट वर्थ $122 बिलियन। ये 93 साला अमीर शख्स दुनिया के बहुत से दूसरे बिलियनियर के मुकाबले में बहुत ही मामूली जिंदगी गुजारता है। वो अब भी इसी सिंगल खानदानी घर में रहता है, जिसे उसने 1958 में $31,000 में खरीदा था। इसका फ्लीट भी कोई दिलकश नहीं है। इसके पास गाड़ी सिर्फ $46,000 मालियत की कैडिलैक थी। उसने काफी सोच विचार करने के बाद कार खरीदी थी, क्योंकि वो अपनी कैडिलैक से खुश था, जो इससे 10 साल बड़ी थी। अपनी वाइफ सोसन के साथ, जो अब मर चुकी है, वॉरेन बफे ने बार बार एक अच्छे मकसद को सपोर्ट किया था। उसने गिविंग प्लेज के साथ अब तक की सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिक कैंपेन शुरू की थी। गिविंग प्लेज का मकसद बिलियनियर को इनकरेज करना था, ताकि वो अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी के दौरान और मौत के बाद विरासत में देने के बजाय डोनेट करें। 137 बिलियनियर अब इस कैंपेन का हिस्सा हैं और बहुत बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं। खुद वॉरेन बफे की अपनी दौलत का 99% इसी कैंपेन में जाता है। जब आप इसके लाइफ स्टाइल को देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वॉरेन बफे किसी भी तरह की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। न सिर्फ इसका घर और गाड़ी आम है, बल्कि इसके खाने पीने की आदत भी किसी अमीर शख्स की तरह नहीं है। उनके अपने बयान के मुताबिक वो 6 साल के बच्चे की तरह खाता है। नाश्ते में 93 साला बूढ़े को कोला और कभी कभार चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद है। दोपहर के खाने के वक्त वो अक्सर मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, जहां वो हैमबर्गर और फ्राइज ऑर्डर करते हैं। शाम को लोकल डिनर पर जाते हैं, जहां वॉरेन बफे क्रोकेट्स, स्पगेटी के साथ स्टेक ऑर्डर करते हैं। ये सब खाने के बावजूद वॉरेन बफे की सेहत काफी अच्छी है। उनके अपने बयान के मुताबिक वो एक बहुत खुश मिजाज है, क्योंकि वो अपने आप को लग्जरी चीजें देने से कहीं ज्यादा दूसरे लोगों की मदद करना एंजॉय करते हैं।
अब आते हैं नंबर 3 पे एक और बिलियनियर की तरफ, जो इस लिस्ट में वाहिद है जो अमेरिकन नहीं है। बर्नार्ड आर्नोल्ड फ्रेंच है और 195 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आता है। वो लग्जरी गुड्स के ब्रांड LVMH का मालिक है, जिसका मतलब लुई वुइटन और मूट हीनियसी है। फैशन लेबल LV और शैंपेन प्रोड्यूसर मूट के अलावा उसके ग्रुप में सेफोरा, हबलाट, डियोर परफ्यूम्स और बड़े बड़े लग्जरी प्रोडक्ट ब्रांड्स भी शामिल हैं। आर्नोल्ड की दौलत लग्जरी सामान की सेल के जरिए बनी थी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स खुद भी लग्जरी लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। वो पेरिस में एक लग्जरी विला के साथ साथ सेंट ट्रोपीज में भी एक लग्जरी प्रॉपर्टी का मालिक है। बिलियनियर अपना काफी समय शटो शवाल ब्लांक में भी गुजारता है, जहां उसकी अपनी वाइनरी है। इसमें 150 साल पुराना कासल और 41 हेक्टर अंगूर के बाग हैं। एक बिलियनियर के लिए हमेशा की तरह आर्नोल्ड भी अपनी सुपर 8 का मालिक है, जो 100 मीटर लंबी सिम्फनी है। इसमें एक स्विमिंग पूल, कई बेडरूम, एक हेलीपैड, एक लिफ्ट के साथ साथ इसका अपना सिनेमा, एक मसाज स्टूडियो और एक स्पा है। 150 मिलियन डॉलर की ऑट आर्नोल्ड की सबसे कीमती चीजों में से एक है। बिलियनियर अपना पैसा खर्च करने के दूसरे तरीके भी जानता है। इसकी एक हॉबी दुनिया भर से नायाब और स्पेशल आर्ट वर्क जमा करना है। इनमें से कुछ आर्ट वर्क उसकी अपनी प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है, बाकी वो पेरिस के एक म्यूजियम में नुमाइश करता है, जो ऑफिशियली LV फाउंडेशन से ताल्लुक रखता है और पब्लिक के लिए खोला गया है। एक और हॉबी जिसके साथ आर्नोल्ड बहुत ज्यादा वक्त गुजारता है वो पियानो बजाना है, जिसमें उसने बचपन से ही एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। आर्नोल्ड एक फैमिली मैन है। वो अपना फ्री टाइम अपने बड़े बच्चों और अपनी बीवी हेलन के साथ गुजारना पसंद करता है। वो अक्सर मशहूर फैशन शोज में इकट्ठे जाते हैं और सेंट ट्रोपीज के साहिल पर भी टाइम गुजारना पसंद करते हैं। इसके बाद आइए दूसरे नंबर पर आते हैं अमेज़न के जेफ बेजोस की तरफ। बेजोस ने खुद ऑनलाइन मेल ऑर्डर कंपनी बनाई और दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। 165 बिलियन डॉलर के असासों के साथ ये दुनिया के टॉप के अमीर तरीन लोगों में आता है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी बेजोस एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जिसमें केवल काम ही होता है। वो हमेशा सुबह के टाइम बहुत फोकस्ड होता है, इसलिए वो दोपहर शुरू होने से पहले अपनी सारी मीटिंग्स को खत्म करने की कोशिश करता है। जब बेजोस के पास समय होता है और वो अमेज़न, वॉशिंगटन पोस्ट, स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन में मसरूफ नहीं होता, तो वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करता है। इसके 3 बेटे हैं और एक बेटी इसने गोद ली हुई है चाइना से। कुछ अरसा पहले तक ये अपनी बीवी मैकेंजी बेजोस के साथ बच्चों की देखभाल करता था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि बेजोस का न्यूज एंकर लॉरेन सांचीज के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो इससे अलग हो गई। जब इस अफेयर का पब्लिक में पता चला तो बेजोस ने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें बदल डाली। मिसाल के तौर पर उसने अपनी रेजिडेंस, वो न्यूयॉर्क में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में चला गया, जिसे उसने 80 मिलियन डॉलर में खरीदा था। अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा लिविंग रूम और डाइनिंग रूम, 5 बेडरूम और बहुत से बाथरूम हैं। 2 स्टोरी अपार्टमेंट के मिडिल पार्ट में एक लाउंज एरिया के साथ साथ 1000 मुरब्बा मीटर की छत भी है। अपार्टमेंट का टॉप फ्लोर बिल्डिंग के टॉप हिस्से में है और इसमें एक और टेरेस है जो मैनहट्टन स्काईलाइन का शानदार व्यू पेश करता है। इस अपार्टमेंट के अलावा बेजोस के पास वाशिंगटन में 25 मिलियन डॉलर के विला के साथ साथ इसका अपना प्राइवेट जेट गल्फ स्ट्रीम G650 भी है। इसकी खाने पीने की आदतें भी अजीब हैं। जब वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो वो कहता है कि वो हमेशा सबसे अनयूजुअल खाने का ऑर्डर देना पसंद करता है जो उसे मेन्यू में मिल सकता है। आइए अब चलते हैं एक और अमीर तरीन शख्स की तरफ, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के बानी के पास अब 111 बिलियन अमेरिकन डॉलर की दौलत है। बिल गेट्स की अपनी वाइफ मिलिंडा से शादी को 20 साल हो चुके हैं और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। ये फैमिली अमेरिका में रहती है, मदीना में, जो वाशिंगटन स्टेट का एक छोटा सा शहर है। आप इस बहुत बड़े विला में चले जाएंगे जो डायरेक्ट एक लेक पर बनाया गया है और उसकी अपनी जेटी है। 6100 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी के अंदर शीशे के गुंबद की छत के साथ एक प्राइवेट लाइब्रेरी, पानी के अंदर म्यूजिक सिस्टम के साथ एक पूल, एक फिटनेस स्टूडियो, एक बड़ा डाइनिंग रूम और एक होम थिएटर बनाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बिल गेट्स जब सुबह अपने विला में उठते हैं तो सबसे पहले वो आधे घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और साथ साथ वीडियो लर्निंग कोर्स देखते हैं। इसके बाद नाश्ता किया जाता है जो बिल गेट्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने और सीरियल खाने पर मुश्तमिल होता है।
बिल गेट्स ने कंप्यूटर को पहली बार विंडोज के जरिए वर्ल्ड वाइड कामयाबी दिलाई थी, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी से दूर रहना पसंद करते हैं और नेचर में समय बिताना पसंद करते हैं। वो टेनिस, गोल्फ भी खेलते हैं और अक्सर अपने बच्चों के साथ कुछ न कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने रेडिट पर बताया, वो पहले ही अंटार्कटिका और जेनेवा में सेन पार्टिकल एक्सेलरेटर जा चुके हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स ने भी अपने विला में कुछ लग्जरी चीजें रखी हुई है। वो आर्ट से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कोडेक्स लेस्टर भी खरीदा है, जो लियोनार्डो डेविंची की नोटबुक्स की कलेक्शन है, जिसे उन्होंने $30 मिलियन में ऑक्शन में खरीदा था। उन्होंने एक डिस्टेंट हैंडन पेंटिंग भी $10 मिलियन में खरीदी। साथ ही साथ शिपिंग पोर्ट्रेट लोस्ट ऑन द ग्रैंड बैंक्स $36 मिलियन में खरीदा। उनके पास पोर्शे की भी एक छोटी सी कलेक्शन है, क्योंकि बिलियनियर जर्मन कार कंपनी का फैन है। इनकी दौलत के बरक्स उनकी डाइट एक अमीर आदमी के लिहाज से काफी गैर मामूली है। उन्हें केवल चॉकलेट म्यूजली ही पसंद नहीं है, बल्कि चीज बर्गर भी पसंद हैं, जो वो अपने होम टाउन के एक रेस्टोरेंट से रेगुलरली ऑर्डर करता है। वो डाइट कोक पीना भी पसंद करते हैं। उन्हें इतनी पसंद है कि अपनी फाउंडेशन में भी डाइट कोक की बड़ी सप्लाई रखी हुई है। फाउंडेशंस की बात करते हुए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में उनका काम अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो अपनी फाउंडेशन को बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में भी ले गया है और वहां लोगों की मदद करता है। ये फाउंडेशन पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी के खात्मे और इंतहाई गुर्बत में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।